जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एक्सम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फास्ट एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर, यानी कि आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी बंदा, मैं मेरा ये मानना है, मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा इस चीज के ऊपर तजर्बा भी है और मेरा इस चीज के ऊपर बिलीव भी है कि कोई भी बंदा अगर ट्रेडिंग के बिजनेस को कैरियर लेकर चलना चाहे तो रिस्क मैनेजमेंट किए बगैर, या मनी मैनेजमेंट भी इसी का एक और नाम है, तो मनी मैनेजमेंट किए बगैर आप कुछ टाइम तक, किसी हद तक बड़े बड़े गेन्स तो कर सकते हो, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि छक्के तो लगा सकते हो, लेकिन लॉन्गर टर्म बिजनेस नहीं बना सकते। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट की हमारी सक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मैं आप सब लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि अपनी ट्रेड्स के अंदर मनी मैनेजमेंट के रूल्स को लाजमी अप्लाई करें। अगर आपको अपने पैसे से प्यार है, अगर आप ये चाहते हो कि आप लॉन्गर टर्म गेम का हिस्सा बने रहो, मार्केट का हिस्सा बने रहो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी आदत जो आपको मार्केट से आउट कर दे, इसका ही मतलब है कि वो चीजें, वो आदतें आपको अपने अंदर से निकालना होगी। सो बैड हैबिट्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी एक बैड हैबिट के तौर पे सामने आती है, जो कि हमारे लॉसेस का बायस बनती है। होता क्या है कि जैसे ही आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को ब्रेक करते हो तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है, और जैसे ही आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, आप पैनिक करते हो, और पैनिक करने का सबसे पहला नुकसान यह है कि आप फिर गलत फैसले करते हो। आपके फैसले गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको लीड कर रहे होते हैं एक बुरी साइकोलॉजी की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता आपके लॉसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो कंट्रोल से निकल जाते हैं। सो अपनी ट्रेड्स को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने अकाउंट को, अपनी इक्विटी को और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जिन टिप्स को फॉलो करके आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना है। रिस्क पर ट्रेड से क्या मतलब है कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेंगे। तो कितना रिस्क लेना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका अकाउंट $50,000 से कम है तो आपको 1% तक रिस्क लेना चाहिए। 50,000 के बिलो जितनी भी इक्विटी है, अपनी इक्विटी का 1% कैलकुलेट करेंगे, और पर ट्रेड आपने 1% रिस्क लेना है, इसके ऊपर कतई तौर पर रिस्क नहीं लेना। अगर आपकी इक्विटी $50,000 से ज्यादा है तो फिर आप अपने रिस्क को 0.5% पे लेकर आ जाओगे, और अगर 100K से भी बड़ा अकाउंट है आपका तो फिर आप अपना रिस्क जो है 0.25 0.30 पर ले आओगे पर ट्रेड, और एक दिन के अंदर 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी टिप मैं आपको दूंगा पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि हमें पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला के अंदर सबसे पहली फिगर क्या है, 10,000। ठीक है, ये 10,000 फॉर एग्जाम्पल आपकी इक्विटी है। आपने 1% को कैलकुलेट करने के लिए इस 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। इसके बाद आंसर आ जाएगा $100, यानी कि ये उतना अमाउंट है जितनी अमाउंट के ऊपर आपको पर ट्रेड रिस्क ओपन करना है, इससे ज्यादा आप कतई तौर पर रिस्क ओपन नहीं करोगे। राइट। अच्छा, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हम लॉट साइज क्या यूज करेंगे। तो देखें, जब भी आप ट्रेड ओपन करते हो तो ट्रेड ओपन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितने पिप का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी ट्रेड ओपन करने जा रहे हो उस ट्रेड का स्टॉप लॉस 50 पिप का बनता था, तो आप ये रिस्क पर ट्रेड जो आ रहा है $100,
इसको डिवाइड कर दोगे 50 के ऊपर। ये 50 क्या है? उस ट्रेड का स्टॉप लॉस कितने पिप्स का बन रहा था, ये वो 50 पिप्स है या वो 50 पिप्स है। तो आपने क्या करना है, $100 को डिवाइड करोगे स्टॉप लॉस के ऊपर 50 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास $2। $2 क्या है ये आपकी पर पिप वैल्यू है। यानी कि आप अपनी ट्रेड ओपन करने से पहले जो लॉट साइज सेलेक्ट करते हो, तो आपका जो लॉट साइज होगा वो $2 के इक्वलेंट होना चाहिए। तो हम सब ये जानते हैं कि 0.2 का लॉट साइज करीब करीब इक्वल होता है $2 पर पिप के। तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आपने हमेशा पोजीशन साइजिंग करनी है। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी टिप। अब तीसरी टिप क्या है कि आपने हमेशा रिस्क को लिमिट करना है। किस तरह से? हमेशा डेली टारगेट बना के चलें कि आप रोजाना कितने परसेंट का टारगेट लेकर के मार्केट में आ रहे हो। ऐसे ही आपने वीकली टारगेट बनाना है कि आप कितने परसेंट वीकली कमाना चाहते हो, बनाना चाहते हो। और ऐसे ही आप मंथली टारगेट भी लेके चलते हो कि आपको पर मंथ कितना परसेंट ग्रो करना है। मान लो कि अगर आप 10% मंथली टारगेट लेके चल रहे हो, तो आप इसको 4 हफ्तों में डिवाइड कर लो। तकरीबन 3% हम कह लेते हैं या 2.5% कह लेते हैं, 2.5% पर वीक आपको गेन करना है। तो आपका टारगेट क्या होगा? छोटा हो गया 2.5% के ऊपर। 2.5% को आप 5 वर्किंग डेज के अंदर डिवाइड कर लो। इस तरह से आप एक टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग की हैबिट खत्म हो जाएगी। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद बस कर देनी है, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगली टिप में आपको दूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। टारगेट आपने सेट कर लिया, रिस्क पर ट्रेड आपने निकाल दिया, लॉट साइजिंग आपने कर ली। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड ओपन करनी है जिसका रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिले। हर एक ट्रेड के अंदर आप नहीं जा सकते, मतलब ऐसी ट्रेड जो आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दे रही है, आप उस ट्रेड में नहीं जा सकते हो। आप कोशिश ये करो, इंतजार करो, वेट करो अच्छी अपॉर्चुनिटी का जो आपको कम से कम 1:3 या इससे ज्यादा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे। आखिरी टिप आज की मैं आपको देना चाहूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट की एक टाइप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी ट्रेड जैसी प्रॉफिट में आई, हम ट्रेलिंग स्टॉप ऑन कर देते हैं, जिससे हमारा जो पोटेंशियल लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। राइट, तो ट्रेलिंग स्टॉप भी आप यूज कर सकते हो। ये एक तरह का डायनेमिक स्टॉप लॉस होता है जो आपकी प्रॉफिट्स को फॉलो करता रहता है। जितने पिप का भी आप सेट कर दोगे उतने पिप तक का ये प्राइस के साथ साथ मूव होता रहेगा। तो अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप यूज करने की टिप क्या है? तो टिप ये है कि मान लो कि आपकी ट्रेड अगर 15 से 20 पिप प्रॉफिट में चली जाती है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। आज का टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। उम्मीद ये करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।